अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो क्लिनिक में हम डेली देखते हैं और मैंने ये नोट किया है कि इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। प्रॉब्लम वो ये है कि बहुत सारे लोग वेट इंथुजियास्टिकली लूज कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वेट लूज करते हैं ट्रेनर के साथ, या फिर वो अपनी घर में कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेते हैं, उससे वेट लूज करते हैं। और अमूमन ख़वातीन काफ़ी इस चीज़ पे खुश होती हैं कि हमने विद इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स हमने 30 kg 40 kg वेट बहुत तेज़ी से लूज किया है। अब इसकी एक डाउन साइड भी है, और डाउन साइड ये है कि आप जब इतना तेजी से वेट लूज कर रही हैं, या तो आप खुद सेल्फ अपने ही तौर पे सेल्फ डायग्नोज्ड और किसी फ्रेंड से कोई डाइट प्लान लेके शेयर करके वो कर रही हैं, या फिर आपने ट्रेनर के साथ जिम में शुरू किया है। लेकिन होता ये कि ट्रेनर ने आपको एक चीज़ एडवाइस दी है कि आप 1500 to 2000 कैलोरीज डेली लें, लेकिन आप वो नहीं लेती, बल्कि आप उससे भी कम जो कैलोरीज हैं वो यूज़ करती हैं ताकि वेट बहुत जल्दी लूज हो। और जिम भी बहुत अग्रेसिवली लड़के और लड़कियां ख़वातीन कर रहे होते हैं, सो यू लूज अ लॉट ऑफ वेट। लेकिन एट द सेम टाइम इसका जो ड्रॉबैक है वो ये होता है कि आपका जब मेरे पास आप क्लिनिक में आते हैं तो यू हैव लॉस्ट 80 to 90% ऑफ योर कोलेजन। आपका जो ये मेसोलेबियल एरिया होता है, यहाँ पे बहुत डीप खड्डे पड़ चुके होते हैं। आपकी जो आईज हैं वो नीचे से बिल्कुल हॉलो हो जाती हैं, उसके अंदर से मतलब जो कोलेजन है वो खत्म हो गई होती है। प्लस आपका फेस बिल्कुल ड्रूपी हो जाता है, सब कोलेजन खत्म हो गई है, नेक लटक रही होती है। तो when you are losing weight at 18 or 19 years of age, तो वो एक बहुत डिफरेंट स्टोरी होती है। और जब आप 35 प्लस या 40 प्लस पे वेट लूज करते हैं तो द पिक्चर इज वेरी डिफरेंट। और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस यही है कि आपकी जब 1920s में आप वेट लूज करते हैं तो बॉडी के कोप अप मैकेनिज्म्स और बॉडी का अपना कोलेजन इतना अच्छा और इतना ज्यादा होता है कि मुझे याद है कि हम लोग मेडिकल स्कूल में 1 कप कॉफी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी और थोड़ा सा कैलोरी डेफिशिएंट 500-600 पे रह के 3-4 दिन में बड़े आराम से एक वीक में बहुत सारा वेट लॉस कर लेते थे। इंचेस भी कम हो जाते थे, हम अपनी टाइट शर्ट्स में पूरे आ जाते थे। But when you do the same thing which you have been doing all your life and you start to implement the same plan which you were using in your 19s, 18 years and all the 20s, 35 के बाद बॉडी के पास खुद इतना स्टोर नहीं होता कोलेजन का, एंड आप अपने साथ बहुत ज्यादती करते हैं। आपके नौखन, आपके बाल, आपकी स्किन, उसके ऊपर तरह तरह के दाग धब्बे एकदम अपीयर होते हैं, पोर्स बड़े हो जाते हैं, कोलेजन खत्म हो जाती है, फेस बिल्कुल लटक जाते हैं, चीक्स हॉलो हो जाते हैं। तो वंस यू स्टार्ट लूजिंग योर वेट when you are 35 plus or 40 plus and 45 plus or 50 plus, then you have to be very extra careful for losing weight. आपकी जो क्वालिटी ऑफ डाइट है उसको हाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। आपका जो नंबर ऑफ कैलोरीज से बेशक कम हो, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। और इस किस्म की डाइट जो मैं सुनती हूँ जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ डिटेल में, कि जी मैं सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट लेती हूँ, एक कबाब खा लेती हूँ, एक ऑमलेट ले लेती हूँ, या मैं सारा दिन स्टार्वेशन करती हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे रहती हूँ, और फिर मैं थोड़ा सा एक सैलड ले लेती हूँ, एंड आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरह करने से मेरी जो भूख है वो वैसे ही, मैदा चूंकि श्रिंक हो गया तो मुझे इतनी भूख नहीं लगती है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, यू आर वेरी पैशनेट एंड यू लाइक टू लूज वेट एंड यू हैव डन इट ऑल मैनी टाइम्स बिफोर। आपने फिर से कर लिया, बहुत अच्छी बात है। बट इस एज के ऊपर आपने ये करना है कि आपने अपनी डाइट में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, ओट्स, सीड साइक्लिंग, इसके अलावा ग्रीन टी जिसके अंदर नींबू, दालचीनी, सौंफ और साथ पुदीना, फ्रेश पुदीना घर का,
वो डालें। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपने हाई क्वालिटी मटन जो है या हाई क्वालिटी मटन कीमा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चिकन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिश एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीफ। आप खुद एक छोटा बकरा ले लें, उसको ज़िबा करवाएं, उसके गोश्त के पैकेट बनवाएं, अपने घर में रखें व्हेन यू स्टार्ट योर डाइट। और दोपहर के वक्त हफ्ते में 3 दफ़ा आप उसको अफगानी जैसे एक रौश या यखनी बनती है उस फॉर्म में आप उसको बिल्कुल गला लें, लहसुन टमाटर प्याज और 1 स्पून देसी घी डाल के उसकी यखनी को आप एज अ ब्रॉथ पिए, और उसकी जो बोटी है वो आपने फोक से खानी है। You're not going to use any kind of roti or rice or bran bread or multigrain bread or anything at all. आप उसको भून के देसी घी में वैसे भी चम्मच से खा सकती हैं या खा सकते हैं। और what you can do is this कि इसको आप बिल्कुल गला के इसको भून के आप इसको सैलड लीव्स के साथ एक सैलड बना के इसके छोटे छोटे पीसेस करके वैसे भी यूज कर सकते हैं। फ्रूट का एक प्लेटर आपने मस्त लेना है, सैलड एक बोल एक प्लेटर मस्त लेना है। व्हाट यू हैव टू अवॉइड इज ओट्स, मैंने पहले ही बता दिया, आप स्टीविया में बना लें। दूध और स्टीविया के साथ आप मुख्तलिफ किस्म के मीठे बना सकती हैं। एक छोटा सा आम ले लें, उसको आप आइस क्यूब्स बना लें फ्रीजर में, और उसी से आप अपना एक स्किम मिल्क का एक छोटा ग्लास मिल्क शेक का बना लें। आड़ू, पीच हो गए, फालसा हो गया, खुबानी हो गई, इन सब का आप स्मूदी बड़े आराम से बना सकती हैं विद स्टीविया। पुदीना ऐड कर लें, चिया सीड्स ऐड कर लें। अपनी गट की डिटॉक्स के लिए रात को आपने चिया सीड्स मस्ट लेने हैं। सो हफ्ते में 3 दफा आपने मटन का पोर्शन, जब भी आप डाइट करें आपने कबाब, शामी कबाब, मटन कबाब, सीख कबाब, यानी आपने अपने इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी बहुत हाई करनी है। हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट विद ओट्स आपने सुबह नाश्ते में लेने हैं। यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्व, अदरवाइज आप, मैं अपने क्लिनिक में फिर जो देख रही हूँ कि वी हैव टू फिल दोज एम्प्टी चीक्स जो बिल्कुल ड्रूप हो गए हैं, वी हैव टू फिल दोज नेसोलेबियल फोल्ड्स, वी हैव टू अपलिफ्ट योर रिंकल्ड नेक, एंड वो एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर बात नहीं हो रही है। एंड काइंडली अपने ट्रेनर की बात को तवज्जो से सुने, क्योंकि ट्रेनर आपको हमेशा एक प्रॉपर डाइट प्लान देते हैं, और क्लाइंट्स अपने एंथुसियाज्म में अमूमन मुझे ये बताती हैं कि मैं फिर उसको फर्दर चेंज कर लेती हूँ और मैं उसके अंदर फर्दर जो है कैलोरीज कम कर लेती हूँ ताकि मुझे जो है वो जल्दी फर्क पड़े, फैट जल्दी लूज हो जाए। So lose your weight gradually. Always take some good multivitamin जो आप बाहर से मंगवाएं तो बेहतर है, कोई आ रहा है तो उससे मंगवा लें, तो इससे ये बेहतर होगा कि आपको ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी एज अ एस्थेटिशियन, आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम एन एस्थेटिशियन। तो ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है क्लिनिक में आजकल, मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है।